गीतांजलि का नमस्कार। गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय यूके और फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा जर्मनी के संयुक्त तत्वावधान में मैं गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय का महासचिव डॉक्टर कृष्ण कन्हैया अपने काव्यकार और जर्मनी के काव्यकार तथा इस मंच पर जुड़े सब अतिथिगण तथा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े पूरे विश्व के श्रोताओं और दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज के काव्य गोष्ठी में यूके और जर्मनी के 8 काव्यकार शामिल हो रहे हैं और हमारे संस्थापक डॉक्टर कृष्ण कुमार, मैं, रश्मि खुराना जी और मेरी छोटी बहन राखी बंसल, हम लोग गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय की तरफ से हैं और जर्मनी की तरफ से हिंदी की सेवा कर रहे सभी स्थापित कलाकार में हमारे मित्र गौतम सागर साहब और 3 प्रतिष्ठित महिलाएं डॉक्टर शिप्रा शिल्पी सक्सेना जी, श्रीमती इंदु नांदाल जी और श्रीमती श्रद्धा मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। गौतम साहब के बारे में मैं जरूर कुछ कहना चाहूँगा कि इनसे मेरा परिचय 6-7 महीने पहले एक कॉमन मित्र के माध्यम से हुआ और हमारे दिल मिले, हमारे विचार मिले, हमारे जज्बात मिले और दोस्ती का कारवां जो है वो चल पड़ा और हमने साथ साथ 3-4 जो कार्यक्रम किए हैं, काव्य गोष्ठी हो या पर्यावरण पर कार्यक्रम हो या अभी 3 जुलाई को हमने विश्व जो चिकित्सा दिवस है उसको हम लोगों ने साथ मनाया और फिर ये विचार बटे हम लोगों के बीच में कि क्यों नहीं दोस्ती के ऊपर दोनों देशों के बीच में एक काव्य गोष्ठी की जाए और यहीं से दोस्ती विशेष में दोनों देश का सृजन हुआ। मैं उन्हें भी अपनी बात रखने के लिए अपने स्वागत के बाद बुलाऊंगा कि वो अपने मंच इस संस्था के बारे में लोगों को बतला सकें और हम लोग मिल बांट कर दोनों आदमी जो है इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाएंगे। इसमें मैं अपने गीतांजलि के कविगण को बुलाऊंगा और गौतम जी जर्मनी के अपने जितने भी साथी और मित्रगण हैं उनको बुलाएंगे। मैं इस प्रोग्राम की आपको थोड़ी रूपरेखा दे दूं तो ये इस कार्यक्रम जो है वो करीबन 1.5 घंटे चलेगा और इसमें अभी जो है मेरे स्वागत के बाद फिर गौतम साहब आएंगे, जैसा कि मैंने कहा, अब वो आके अपनी संस्था के बारे में बतलाएंगे और उसके बाद से फिर जो है वो मुझे इसका कार्यभार देंगे और मैं जो है अपने जो हमारे गीतांजलि के जो संस्थापक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, वो हम लोग के यहाँ के सब कवि और कवित्रियों में सबसे ज्यादा जानकार और सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि मैं कृष्ण कुमार जी को आज के कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाऊं और मुझे उम्मीद है कि गौतम साहब भी इस बात का अनुमोदन करेंगे और उसके बाद से फिर कार्यक्रम का सिलसिला चल पड़ेगा जिसमें कि हम लोग अपने अपने कवि कवित्रियों को बुलाएंगे, उनके बारे में परिचय देके और गौतम साहब अपने कवि कवित्रियों को बुलाएंगे, उनका परिचय देके आप लोग को इसके बारे में 2 जो कविताएं हैं वो दोस्ती के ऊपर ही पढ़नी है। तो इस कार्यक्रम में दोस्ती के ऊपर आप 2 कविताएं पढ़ें। आप लोगों का समय का जो निर्धारण होगा वो 5 से 6 मिनट का रहेगा ताकि हम लोगों ने सही समय से कार्यक्रम की शुरुआत की है और वो चाहें कि सही समय से इस कार्यक्रम का हम लोग समापन भी कर पाए। तो मैं चाहूंगा कि अब गौतम जी को मंच पर लाया जाए। बिरजू, कैन यू कॉल गौतम जी ऑन द स्टेज प्लीज। गौतम जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार कन्हैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए सब लोगों को और हमारे बारे में बताने के लिए। तो मैं गौतम सागर, फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा जर्मनी की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप सभी विभिन्न प्रांतों से इस मंच पे जुड़े हैं, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा का लक्ष्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों से ऐसे लोगों को जोड़ना है
जो प्रवासी भारतीयों में रुचि रखते हैं और उनसे जुड़े हैं। इसके माध्यम से हम बेहतर वैश्विक समुदाय बनाने के लिए लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पेशेवर जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा हम सांस्कृतिक एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं। व्यक्ति और समाज के लिए अधिक से अधिक क्षणों को यादगार, खुशहाल और मूल्यवान बनाना चाहते हैं। आज की मैत्री विशेष काव्य गोष्ठी भी इसी दिशा में एक कदम है। जैसा कि कन्हैया जी ने कहा कि हम लोग कुछ 8 महीने पहले मिले और हम लोगों के बीच एक पारस्परिक समझ हुई और एक रिश्ता बना और लगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। यही एक प्रकार की दोस्ती है। दोस्ती 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक लगाव का संबंध है। दुनिया में दोस्ती यानी मित्रता एक रिश्ता बनाया गया है जो कि हर उम्र के लोगों के लिए है। मित्रता के कई रूप होते हैं। इन रूपों में देशगत भिन्नताएं भी होती हैं, किंतु कुछ विशेषताएं हर प्रकार के मित्रता में मिलती हैं, जैसे कि आसक्ति, संवेदना, सहानुभूति, ईमानदारी, करुणा, पारस्परिक समझ, भरोसा इत्यादि। इसकी महत्ता को ध्यान रखते हुए मित्रता दिवस किसी देश में फरवरी में, कहीं जून में, कहीं जुलाई में, तो भारत में अगस्त में मनाई जाती है। सन 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अतः आज की गोष्ठी भी मैत्री को समर्पित है। धन्यवाद। धन्यवाद। इतने विस्तार से आपने बताया है दोस्ती के बारे में। और मैं चूंकि चिकित्सक हूँ तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर खुल के लगाया होता, अगर खुल के दिल लगाया होता यारों से, तो नहीं खोलना पड़ता तुम्हें औजारों से। तो बड़ी सारी बात है कि आप अगर अच्छे से आप दिल लगाते हैं अपने दोस्तों से, तो आप में जितनी भी बीमारियां हैं वो बहुत कम होती हैं। अब मैं चाहूंगा कि मैं कृष्ण कुमार जी को मंच पे लाऊं और उनकी अनुमति से मैं उनको इस कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाऊं। बिरजू, कैन यू ब्रिंग डॉक्टर कुमार? कृष्ण कुमार जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कृष्ण कुमार जी का कि वो इस मंच पर आए और अध्यक्षता के लिए राजी हुए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कृष्ण कुमार जी, मैं आपका आपका आदेश लेकर मैं चाहता हूं कि आप हमारे अध्यक्ष बनने के कार्यभार को संभालें। और गौतम जी ने ऑलरेडी आपको आपका अनुमोदन कर दिया है, तो आपकी स्वीकृति है अध्यक्ष बनने के लिए? आप अनम्यूट कर लें। जी कन्हैया, धन्यवाद। और जैसा कि मर्फीज लॉ कहता है कि एनीथिंग व्हिच कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, नॉट दैट कैन गो रॉन्ग। और सब लोग आप मंच पर आकर के तैयार थे और मैं, विश्वास मानिए, सो गया था, आंख लग गई थी। बुढ़ापे की ये त्रासदी होती है कि जाने अनजाने सब कुछ होता है। धन्यवाद कन्हैया, आप कार्यक्रम शुरू करें, अध्यक्षता मेरी स्वीकार करें। बहुत 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 धन्यवाद आपका। एक्चुअली इसमें मेरी भी कुछ गलती है कि मैंने आपको याद नहीं करवाया। मैंने कल आपको कहा था, लेकिन आज हमसे नहीं, गलती बिल्कुल किसी की नहीं, गलती सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो मैंने राखी को कहा, राखी ने फिर आपको याद करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। मैं चाहूंगा कि हर लोगों को बुलाने के पहले दोस्ती पर मैं 4 पंक्तियां कहूं। और मैं आज का ये 4 पंक्ति बोल के और मैं आपको ये कार्यक्रम का ये बतला दूं कि कैसे कैसे ऑर्डर में मैं लोगों को बुलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं रश्मि खुराना जी को बुलाऊंगा अपने गीतांजलि से, और उसके बाद से तब जो गौतम जी है वहां से शिप्रा जी को वो बुलाएंगे, और उसके बाद से फिर मैं जो है वो राखी बंसल को बुलाऊंगा। और फिर जो गौतम जी है वो अपने 2 जो महिला जो कवित्री हैं उनको बुलाएंगे, इंदु जी और श्रद्धा जी को। और उसके बाद से हम लोग एक दूसरे को बुलाएंगे। गौतम जी मुझे बुलाए और मैं उनको बुलाऊंगा। और बाद में हम लोग कृष्ण कुमार जी को बुलाएंगे, जिनसे हम लोग अध्यक्षीय उनका भाषण लेंगे और वो अपनी कविताएं जो है वो हम लोग को सुनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो मैत्री पर है। तो हमने इसलिए कहा था कि मैत्री विशेष में दोनों देश। तो मैं अब चाहता हूं कि 2 पंक्तियां दोस्ती पर बोल के
उसके बाद से तब मैं रश्मि जी को उनके बारे में उनका परिचय देके बुलाऊं। तो ये 4 पंक्तियां हैं कि मैं दोस्तों के लिए मिल बांट कर तो रहता हूँ, मैं दोस्तों के लिए मिल बांट कर तो रहता हूँ, कभी पुचकार कर कभी डांट कर तो रहता हूँ, सोच समझ कर बेहतरी के लिए निर्वाह करता हूँ, सोच समझ कर बेहतरी के लिए निर्वाह करता हूँ, अच्छाई बुराई सब काट छांट कर तो रहता हूँ, अच्छाई बुराई सब काट छांट कर तो रहता हूँ। Birju, can you bring Rashmi Khurana on the stage, please? रश्मि जी नमस्कार, स्वागत है आपका। रश्मि जी जो हैं वो पंजाब से हैं, जलंधर से हैं, और वो हिंदी साहित्य में उन्होंने MA PhD और DD सब किया है। और ये काफी दिनों तक मैं समझता हूँ कि 37 सालों तक इनका जो संबंध है वो दूरदर्शन, वो रेडियो से रहा है, और उस पर ये डिप्टी डायरेक्टर के पद पर वो हमेशा रही हैं, और अभी अवकाश प्राप्त करके ये हिंदी की सेवा कर रही हैं। ये हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी सब विषयों पर लिखती हैं, और इनकी अभी तक 13 पुस्तकें निकल चुकी हैं। ये बहुत ही संवेदनशील महिला हैं, और लेखिका के दायित्व को भी वो अच्छे से समझती हैं। गीतांजलि में इनके आने से गीतांजलि की गरिमा बढ़ी है, और गीतांजलि के प्रचार प्रसार में इनके आने से काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि रश्मि जी आप आए और गीतांजलि के मंच पर और जर्मनी के संस्था के मंच पर अपनी 2 कविताएं जो हैं दोस्ती को सुनाए। स्वागत है रश्मि जी। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत बहुत आभार डॉक्टर कन्हैया जी, और सभी आदरणीय स्नेही जनों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, डॉक्टर गौतम सागर जी, और मेरे अन्य साथियों जिनसे आज मैत्री संबंध फिर से बनेगा। तो ये आपको कहूं कि है तो हम इंसान ही ना, पढ़ लिख जाएं और बहुत कुछ हासिल भी कर लें, लेकिन एक प्यास है जो कभी नहीं बुझती, एक भूख है जो हमेशा लगी ही रहती है, एक झोली है जो कभी नहीं भरती, वो है मित्रों की। जी करता है और मिलता ही जाए। और इस संसार में अगर ढूंढने निकलो सच्ची दृष्टि से प्यार लेकर हाथ में, तो कोई कमी भी नहीं है। आज हम कहते हैं कि दुनिया में ये खत्म हो गया, मूल्य खत्म हो गए, पर मुझे तो लगता है अभी बहुत प्यारे इंसान है इस दुनिया में, और बहुत प्यार है, और प्यार के लिए बहुत प्यासे लोग भी हैं। तो चलिए बात ना ज्यादा करते हुए आज थोड़ी सी बात काव्य में ढंग से करते हैं। बात तो वही है, बात कुछ अलग नहीं है। सखी कहो या मित्र, सखी कहो या मित्र, जैसे सांसों में हो इत्र। सखी कहो या मित्र, जैसे सांसों में हो इत्र। समय ठहर सा जाता है, तन मन हवा को पंख लगाता है, तन मन को पंख लगाता है। समय ठहर सा जाता है, तन मन को पंख लगाता है। एक ही ऐसा रिश्ता है जहां शर्म न लिहाज है, बस आंखों ही आंखों से टपकता स्नेहिल विश्वास है। कितना पाया इस दुनिया में और कितना है खोया, पर उस कांधे पर सर रख के दुखड़ा अपना सारा रोया। कभी माँ कभी पिता, कभी माँ कभी पिता, कभी बहन कभी गाइड। बिन बोले तुमने ए दोस्त सारी जिम्मेदारी निभाई। दुनिया की सख्त जरूरत है, दुनिया की सख्त जरूरत है रिश्ते जख्मों का सिलना। सौभाग्य है मानव का ऐसे किसी मित्र का मिलना। और हमारा सौभाग्य ये है कि आज डॉक्टर कन्हैया जी आपको ही धन्यवाद कहूंगी, आपके और गीतांजलि जिसको मैंने जब से ज्वाइन किया है तब से लगता है सौभाग्य भागा चला रहा है मेरे ऊपर कि मैं आज जर्मनी में अपने मित्रों से मिल रही। कहाँ जाना होता है, दोस्ती है तो कौन कहाँ है, इसमें क्या अंतर पड़ता है। दोस्ती है तो कौन कहाँ है, इससे क्या अंतर पड़ता है। मित्रों, निश्चल प्रेम वफा का तोहफा, निश्चल प्रेम वफा का तोहफा तुमको देने इंग्लैंड से जर्मनी बिन वीजा के आई हूँ।
मन आंगन के द्वार खोलो ना, मैं तो आई खड़ी हूँ। क्या बात है, क्या बहुत बात है, खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत रश्मि खूब जी डॉक्टर। बहुत खूब, आपने क्या बहुत बात कही है। और आपने जो मैंने इनके बारे में कहा कि इनकी आवाज बड़ी अच्छी है और अच्छे से इनकी अदायगी है, आपको देख के लग गया होगा। इसके पहले कि मैं गौतम जी को बुलाऊं, मैं आप लोग को एक सूचना दे दूं कि हमारे एडमिन बिरजू ने जो लिंक है यूट्यूब का वो शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में। आप चाहें तो अपने अपने वॉल पे जाके उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि गौतम साहब को बुलाने के पहले मैं फिर 4 पंक्तियां मित्रता पे बोल दूं कि स्वार्थ बने आधार तो उसे मित्रता नहीं कहते, स्वार्थ बने आधार तो उसे मित्रता नहीं कहते, खींचतान की निर्लसता अस्मिता नहीं कहते, मतभेद भले हो आपसी मनभेद कभी ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत मतभेद बढ़िया। भले हो आपसी मनभेद कभी न हो, विरोध भलाई लाए तो उसे शत्रुता नहीं कहते, उसे शत्रुता नहीं कहते। गौतम साहब आपका स्वागत है। अब मैं चाहूंगा कि आप आए और आके शिल्पी शिप्रा शिल्पी जी के बारे में उनका परिचय देखें, उनको बुलाएं कि वो आपकी अपनी कविता पाठ करें। धन्यवाद गौतम। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आपने कहा कि मैं डॉक्टर शिप्रा शिल्पी सक्सेना जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। शिप्रा जी जर्मनी के कोलोन शहर से जुड़ रही हैं। आप एक कवित्री, लेखिका और समालोचक हैं। आपकी कविताएं और लघु कथाएं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टीवी चैनलों में प्रकाशित हो चुकी हैं। आप अनेक वर्षों तक रेडियो से भी जुड़ी रही हैं। आपको अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आप सृजनी ग्लोबल, द क्रिएटिव वुमेन, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सह संस्थापिका भी हैं। कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को यहाँ विराम देते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पर आएं और अपनी मनमोहक कविताएं सुनाएं। शिप्रा जी। बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम तो मैं गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय, फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा, जर्मनी एंड यूके का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस खूबसूरत से मैत्री दिवस पे आज उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। मैं नमन करती हूँ डॉक्टर कृष्ण कुमार सर को, नमन करती हूँ गौतम सागर जी आपको, कृष्ण कन्हैया सर आपको, और हमारे जितने भी यहाँ पे मित्र ही उपस्थित हैं। आज ये एक विशेष बात है। और आज सीधे सीधे अपनी कविता पर आती हूँ, सभी को सुनने का लालच है, इसलिए बात करूंगी एक देश की चिट्ठी, देश के नाम। हम जिस विश्व में रह रहे हैं वहां पर ये जो एक कविता है, एक छोटी सी एक भाव है कुछ जिनको मैंने पिरोया है शब्दों में। ये एक देश दूसरे देश से, जहाँ पे उसके भी मित्र रहते हैं, हर देश में हमारे मित्र हैं, वर्ण जाति सबको संबोधित करती हुई ये कविता है। इसको समझने का छोटा सा प्रयास करेंगे, आप सबका के आशीर्वाद से प्रारंभ करती हूँ कि प्रिय मीत, आओ साथ बैठकर करते हैं बातें, ऐ मीत चलो खुशियां मिल बैठकर बातें। आओ साथ बैठकर करते हैं बातें, ऐ मीत चलो खुशियां मिलकर बातें। सुना है बदहाल हो, तंगहाल हो, बेजार हो, सुना है तंगहाल हो, बदहाल हो, बेजार हो, धर्म जाति मर्यादा के नाम पर किए जा रहे तार तार हो। कभी मेरी दोस्ती तो कभी मेरे विश्वास के नाम पर कर रहे हैं लोग तुम्हें छलनी, कभी मेरी दोस्ती कभी विश्वास के नाम पर लोग तुम्हें कर रहे हैं छलनी। सुनो मत सुनो, सुनो मत सुनो धर्म के ठेकेदारों को, जिनकी ना है कोई कथनी ना है कोई करनी, जिनकी ना है कोई कथनी ना है कोई करनी। काश हम एक दूजे पर विश्वास रख पाते, काश हम एक दूजे पर विश्वास रख पाते। ऐ मीत चलो खुशियां मिल बैठकर बातें, ऐ मीत चलो खुशियां मिल बैठकर बातें। कौन क्या कहता है क्या सोचेगा, मत पड़ो इस फेर में, कौन क्या कहता है क्या सोचेगा, मत पड़ो इस फेर में। यकीन मानो वो हमारी दोस्ती को नफरतों के ढेर में रख देगा, नफरतों के ढेर में। वो तो घावों को सीने भी ना आएगा, वो तो घावों को सीने भी ना आएगा। नफरतों के दौर में जलन ईर्ष्या द्वेष की मिसाइलें चलाएगा। विश्व बैंक में गिरवी रख देगा हमारी दोस्ती, विश्व बैंक में गिरवी रख देगा हमारी दोस्ती। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी बेचेगा, अपने फायदे के लिए वो कुछ भी बेचेगा। अभी भी समय है जगाएं और जागें, अभी भी समय है जगाएं और जागें। ऐ मीत चलो खुशियां मिलजुल कर बांटें, ऐ मीत चलो खुशियां मिलजुल कर बांटें। क्या बात है शिप्रा जी, बहुत खूब। करना क्या है हमें,
कि इस होली तुम देगची में पका लाना सिवैया, इस होली तुम देगची में पका लाना सिवैया, ईद पर मैं ले आऊंगा तुम्हारे घर गुजिया, नवरोज पर बेक करेंगे क्रिसमस का केक, नवरोज पर बेक करेंगे क्रिसमस का केक, दिवाली पर कुछ और मीठा हो जाएगा शाही टुकड़े का टेस्ट, दिवाली पर कुछ और मीठा हो जाएगा शाही टुकड़े का टेस्ट। यही तो हमारी दोस्ती ने चाहा है, यही तो हमारी दोस्ती ने चाहा है, प्रेम भरा हो दिन मीठी हो रातें, प्रेम भरा हो दिन मीठी हो रातें, अमीद चलो खुशियां मिलजुल कर बातें, अमीद चलो खुशियां मिलजुल कर बातें। सच कहूं तो कब आइंस्टाइन की सापेक्षता ने, सच कहूं तो कब आइंस्टाइन की सापेक्षता ने सीमाओं को था बांधा, सच कहूं तो कब आइंस्टाइन की सापेक्षता ने सीमाओं को था बांधा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संपूर्ण विश्व ने था माना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संपूर्ण विश्व ने था माना, आर्यभट्ट का खगोल शास्त्र कब मेरे आसमान का हुआ, आर्यभट्ट का खगोल शास्त्र कब मेरे आसमान का हुआ, हमारी दोस्ती भी तो ऐसी है सब कुछ है साझा, हमारी दोस्ती भी तो ऐसी है सब कुछ है साझा, तो क्यों ना हम एक दूसरे की क्यों हम एक दूसरे की जड़ें काटें, तो क्यों हम एक दूसरे की जड़ें काटें, अमीद चलो मिलजुल कर खुशियां बांटें, अमीद चलो मिलजुल कर खुशियां बांटें। मलाल हो या बराक ओबामा, मलाल हो या बराक ओबामा, कैलाश सत्यार्थी या नेल्सन मंडेला, कैलाश सत्यार्थी या नेल्सन मंडेला, हमने इसी राह पर तो साथ चलना सीखा है, हमने इसी राह पर तो साथ चलना सीखा है। तुम शेक्सपियर पढ़ लेना, तुम शेक्सपियर पढ़ लेना, मैं गोथे पढ़ लूंगी, तुम शेक्सपियर पढ़ लेना, मैं गोथे पढ़ लूंगी, कभी तुम रविंद्रनाथ ठाकुर को सुन लेना, मैं थॉमस मान को सुन लूंगी, तुम कभी रविंद्रनाथ ठाकुर को सुन लेना, मैं कभी थॉमस मान को सुन लूंगी। इतना मुश्किल भी नहीं दोस्ती को निभाना, इतना मुश्किल भी नहीं दोस्ती को निभाना, आओ मिलकर दिल की दूरियों को पाटें, आओ मिलकर दिल की दूरियों को पाटें, अमीद चलो मिलकर खुशियां बांटें, अमीद चलो मिलकर खुशियां बांटें। और अंतिम कहती हूँ, क्या है जो स्थितियां हैं आज विश्व की, आप सब जानते हैं कि सुनो विश्व को बांटने वालों, नहीं चाहिए हमारी दोस्ती को युद्ध की काली रातें, सुनो विश्व को बांटने वालों, नहीं चाहिए हमारी दोस्ती को युद्ध की काली रातें, हमें चाहिए दोस्ती की मीठी बातें, हमें चाहिए दोस्ती की मीठी बातें, आओ मिलकर प्रेम सौहार्द को घोल दें, आओ मिलकर प्रेम और सौहार्द को घोल दें, दिलों में प्रेम का रस घोल दें, दिलों में प्रेम का रस घोल दें। युद्ध से कब कौन रखना चाहता है नाते, युद्ध से कब कौन रखना चाहता है नाते, अमीद चलो खुशियां मिलजुल कर बांटें, अमीद चलो खुशियां मिलजुल कर बांटें। तो बस इतना ही कहूंगी कि दोस्त उनको बनाइए जो ना छोड़े हाथ, दोस्त उनको बनाइए जो ना छोड़े हाथ, विपदा जब कोई पड़े, विपदा जब कोई पड़े, कभी ना छोड़े साथ, कभी ना छोड़े साथ। तो आप सब ऐसे ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत 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 सुंदर शिप्रा जी, आपने बहुत अच्छी या बहुत ही प्यार भरी बातें कही, और एकदम सही बात है कि हमें दोस्ती के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना है, चाहे कुछ आगे पीछे हो जाए पर हमें उसको पाटने के लिए कोशिश करते रहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिप्रा जी, बहुत सुंदर, बहुत आभार आपका। वैसे तो शिप्रा जी बहुत अच्छा गीत भी गाती हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कविता ही इस बार अनुरोध किया था। बहुत बहुत शुक्रिया शिप्रा जी। तो कन्हैया जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी जी नमस्कार। शिप्रा जी, क्या कहूँ, आपने कैसे राजनीति और कैसे मित्रता को जोड़ा है और सारे साहित्य को जोड़ा है, बहुत बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छी कविता पाठ किया है। इसके पहले कि मैं राखी बंसल को बुलाऊं, मैं चाहूंगा कि एक और 4 पंक्तियां हो जाए। मैं फेसबुक पर हर दिन एक मुक्तक लिखता हूँ, तो ये सारी जो मैंने सिलेक्शन की है वहीं से मैं चुन के लाया हूँ दोस्ती पर, जो 4 पंक्तियां हैं, जो रुबाइयां हैं। तो दोस्ती को हक के तहत देखिए जनाब, दोस्ती को हक के तहत देखिए जनाब, जीभ पे घुलती है शहद देखिए जनाब, शक के खारेपन को कुछ भाव ही न दे, शक के खारेपन को कोई भाव ही न दे, साथ साथ गरम शरद देखिए जनाब, साथ साथ गरम शहद देखिए जनाब। और राखी बंसल हमारी छोटी बहन है, और राखी बंसल को लाया जा मंच पे। बिरजू, Viju, can you bring Rakhi Bansal on the stage, please? Oh, thank you. राखी हमारे बिहार प्रांत के गया की रहने वाली हैं,
और ये जो है ये 2006 में यूके आ गई थी और इन्होंने बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं। इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान और संस्कृति भाषा दोनों में स्नातकोत्तर किया। आप सोचिए संस्कृति की पढ़ाई यहाँ यूके में आने के बाद। और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया और अभी ये जो है सहायक शिक्षिका के पद पर बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अंतर्राष्ट्रीय परीक्षक विभाग में ये हिंदी और संस्कृत की एग्जामिनर है। 5-6 साल से लेखन कार्य कर रही हैं। इनकी जो एक पुस्तक आई है उसका नाम है अंतर्ध्वनि। कांची टीवी पर गीतांजलि के साथ साथ हमारी बहन और 4-5 कई लोग जो हैं हम लोग कांची टीवी पर आके हिंदी का कार्यक्रम और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम देते हैं। 2016 से ये गीतांजलि से जुड़ी हैं और इनका बेकन बुक्स पब्लिकेशन लिमिटेड जो है बर्मिंघम की ये डायरेक्टर हैं। और यहाँ एक मैगजीन आती है उसका नाम है आधुनिक साहित्य, जो 3 मंथली निकलता है, उसकी ये सह संपादिका है। और इनकी कुछ कविताएं जो है मुझे बहुत छूती है। हालांकि आज तो टॉपिक दोस्ती पर है, लेकिन इनकी जो 2 कविताएं हैं, एक माँ और एक जो है तू मानव है, दोनों बहुत छूती है। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है कि आज हम लोग इनसे दोस्ती पर ही कविता सुन पाएंगे। तो स्वागत है राखी। स्वागत है राखी जी। बहुत बहुत आभार कन्हैया जी, आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया। मैं बहुत ही छोटी सी अभी मेरी स्थिति है, मैं छोटे छोटे काम करके और अपने आप को स्थापित करना चाहती हूँ। सारा डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का आशीर्वाद और डॉक्टर कन्हैया जी का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। और आज मैं इस मंच को नमन करते हुए, गौतम जी आपका बहुत बहुत आभार कि ये मंच हमें आज दिया गया अपनी कविताएं प्रस्तुत करने के लिए। तो इस मंच को नमन करते हुए मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी 2 कविताएं पढ़ूंगी। दोनों ही मित्रता पे है। पहली कविता थोड़ी हल्की फुल्की है, लेकिन इसके जो भाव हैं वो भाव मैंने इसकी रचना इसलिए की क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि हमेशा ही दोस्ती हो या कोई भी और जीवन के रिश्ते हो, उसको पैसों से नापा जाता है। जहां किसी रिश्ते की बात आती है तो उसमें आपके पैसे पीछे से कहीं ना कहीं आपके देखे जाते हैं। उसी भाव को लेते हुए सुनिएगा। अमूल उपहार, मेरे कविता का शीर्षक है अमूल उपहार। दोस्ती एक अमूल उपहार है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, न ही बेचा जा सकता है, लेकिन इसका मूल्य अनमोल है, स्वर्णिम पर्वत की तरह। मैंने दोस्ती को यहाँ पे पर्वत के रूप में दिखाया है और आगे सुनिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन इसका मूल्य अनमोल है, स्वर्णिम पर्वत की तरह। मीन्स कि अगर आपके लाइफ में दोस्ती है तो उसका जो औहदा है वो एक स्वर्णिम पर्वत के जितना होना चाहिए। लेकिन उस स्वर्ण का हम क्या करेंगे वो देखिए कि स्वर्ण हमारे लाइफ में क्या करता है। स्वर्ण से यहाँ पे मेरा तात्पर्य सिर्फ संपत्ति से है, परंतु स्वर्ण तो बेजान है, न तो देख सकता है और न ही सुन सकता है, और संकट की घड़ी में खुशी खरीदने में भी शक्तिहीन है। उसके पास सुनने के लिए कान नहीं है, समझने के लिए दिल भी नहीं है। मैं तुम्हें आराम भी नहीं दिला सकता, ना ही मदद के लिए हाथ बढ़ा सकता हूं। जब आप दुख का अनुभव करते हैं, जब आवश्यकता होती है सकारात्मक ऊर्जा की, जब जीवन में जरूरत किसी के साथ की, हीरे मोती दौलत की नहीं, जरूरत है बस एक सच्चे दोस्त की, बस एक सच्चे दोस्त के प्यार की। तो ये मेरी पहली कविता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही मेरी दूसरी कविता। राखी बहुत बहुत आभार डॉक्टर कन्हैया जी। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मित्र और मित्रता। मित्र कहते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, मित्र सुनते ही मन मुस्कुराने लगता है। जीवन में अगर एक भी सच्चे मित्र हो तो मन गुदगुदाने लगता है। मित्र एक शब्द नहीं है, बल्कि भाववाचक संज्ञा का एक ऐसा स्वरूप है जिसे परिभाषित करना कठिन है। मित्रता सिर्फ किया नहीं जाता, बल्कि जीवन का वह सुखद कर्म है
जो मनुष्य को करना आ जाए तो मनुज और देव एक हो जाते हैं, और मनुज और देव एक हो जाते हैं, जैसे सुदामा और कृष्ण, जैसे सुदामा और कृष्ण। मित्र न हो तो जीवन कितना नीरस कुंठित हो जाएगा, धन वैभव ऐश्वर्य कहाँ किसी को भाएगा। पर आजकल मित्रता भी फैशन हो गया है, पर आजकल मित्रता भी फैशन हो गया है। वस्त्रों की तरह हम मित्र बदल रहे हैं, वस्त्रों की तरह हम मित्र बदल रहे हैं। न जाने हम कौन सी राह पर चल रहे हैं, न जाने हम कौन सी राह पर चल रहे हैं। फेसबुक से बाहर आओ और किसी सच्चे मित्र के घर जाओ, फेसबुक से बाहर आओ और किसी सच्चे मित्र के घर जाओ, क्योंकि मित्र अभिलाषा है, मित्र जिज्ञासा है, मित्र आशा कुसुम है, मित्र ही जीवन की परिभाषा है। मित्र और मित्रता के गहन अर्थबोध को समझ लो। मित्र बदलने और रोज नई मित्रता करने की भूल मत करो, मित्र बदलने और रोज नई मित्रता करने की भूल मत करो। मित्र कर्तव्य है, मित्रता दायित्व, मित्र कर्तव्य है, मित्रता दायित्व। चलो मिलकर इसे बचा लेते हैं, चलो मिलकर इसे बचा लेते हैं। जीवन के सबसे सुंदर रिश्ते को, जीवन के सबसे सुंदर रिश्ते को प्रेम पुष्प से सजा लेते हैं, प्रेम पुष्प से सजा लेते हैं। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। धन्यवाद। बहुत सुंदर दोनों सागर रचना, सागर बहुत पढ़ी सुंदर। आपने, राखी जी। बहुत ही बढ़िया तुमने दोनों कविताएं पढ़ी है। काजी नहीं बहुत सुंदर कविता। बहुत मैं तो बढ़िया। इससे ये और निष्कर्ष निकालूंगा कि आपने कहने की कोशिश की शायद कि आजकल हम मित्र का अर्थ ही बदल दिए हैं, बदलते जा रहे हैं। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर। मित्रता को आप जिस रूप में देखें, सब रूप में मित्रता है, खाली इसमें स्थायित्व चाहिए होना और चाहिए इसमें सामंजस्य होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो राखी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर 4 पंक्तियां बोल के फिर मैं गौतम जी को बुलाऊंगा कि ये 4 पंक्तियां हैं कि मित्रता यह अधिकार नहीं देती छुआछूत रखना, मित्रता यह अधिकार नहीं देती छुआछूत रखना, लग जाए अगर डांट इसमें तो भी मजबूत रखना, हो सके तो इसे संदेह की तीव्र लौ से बचाना, हो सके तो इसे संदेह की तीव्र लौ से बचाना, दोस्ती के दिए को मिल्लत तेल से फलीभूत रखना, दोस्ती के दिए को मिल्लत तेल से फलीभूत रखना। अब मैं चाहता हूं कि गौतम साहब आए और वो आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। गौतम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, आपने बहुत सही बात बोली। मित्रता है तो भरोसा भी होगा और कभी अविश्वास भी आएगा, और वो परस्पर चलता रहेगा और मित्रता आगे बढ़ती रहेगी, तभी मित्रता कहलाएगी। तो अब हम आगे बढ़ाते हुए हम तो चाहते हैं कि कन्हैया जी आगे ही कुछ और मधुर बातें सुनाते रहते। तो चलिए मैं एक अब अच्छे रूप से उनको आमंत्रित कर लेता हूँ कि कन्हैया जी आए और अपनी अनेकों कविताओं से में से कुछ चुनिंदा मित्रता के ऊपर जो कविताएं हैं सुनाएं। उनके लिए मैं क्या ज्यादा कहूँ, आप सभी जानते हैं कि वो बर्मिंघम शहर में रहते हैं, पेशे से तो डॉक्टर हैं और स्वभाव से कवि। शायद कवि के रूप में वो ज्यादा जाने जाते हैं लंदन और इंग्लैंड के बाहर, और ये काफी ज्यादा समसामयिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक मसलों पर लिखते रहते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये फेसबुक पे रोज एक अपनी मुक्तक लिख देते हैं और हम सुबह सुबह पढ़ ही लेते हैं और देखते हैं कि कैसे वो समसामयिक चीजों में सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ये पिछले 25 सालों से ये अपने मातृभूमि से बाहर हैं, दूर हैं, फिर भी अपने देश की माटी की खुशबू भरकर कविताएं लिखते रहते हैं, कभी गजल कभी व्यंग। लेकिन हम आज उनको आमंत्रित करेंगे कि वो अपनी मित्रता के ऊपर कुछ चुनिंदा कविताएं सुनाएं। कन्हैया जी कृपया। धन्यवाद गौतम साहब, आपने मेरे बारे में ज्यादा कह दिया है, मैं इतना इसका मुस्तहक नहीं हूँ, लेकिन आपकी दोस्ती है, ये दोस्ती का दरकार है और दोस्ती की भाषा है कि आपको हमेशा अपने दोस्त में एक अच्छाई दिखाई पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक कविता मैं जो सुनाऊंगा उसके पहले 2-3 मुक्तक मैं बोलना चाहूंगा कि और एक कविता ही मैं सुनाऊंगा। मुक्तक जो मुझे लगता है कि 3-4 जो मुक्तक है वो ज्यादा कारगर होगा इस दोस्ती के ऊपर। तो ये देखिए कि अगर आपके पास दोस्ती की दौलत है तो डर नहीं लगता, आपके पास अगर दोस्ती की दौलत है तो डर नहीं लगता, यह वह अंधाधुन कमाई है जिसके ऊपर कर नहीं लगता। बचपन की घुट्टी, आप देखिए कि बचपन में हम लोग आपस में हम लोग की कुट्टियां हो जाती थी और 2 उंगली ऐसे जोड़ के हम लोग दोस्त हो जाते थे। हर घर की बात है ये
कि अगर आपके पास दोस्ती की दौलत है तो डर नहीं लगता, यह वो अंधाधुन कमाई है जिसके ऊपर कर नहीं लगता। बचपन की कुट्टी 2 उंगलियां जोड़ते ही सुलझ जाती थी। बचपन की कुट्टी 2 उंगलियां जोड़ते ही सुलझ जाती थी। बड़ों की तरह उन्हें रूठने मनाने में उम्र भर नहीं लगता, उन्हें रूठने मनाने में उम्र भर नहीं लगता। बहुत सही, बहुत सही। पर शायद आजकल तरीका बदल गया है, आजकल कुछ यो-यो कल्चर भी आ गया है, फ्रेंड्स ऐसे यो-यो करके भी दोस्त बन जाते हैं। ऐसे करके या ऐसे करके बन जाते या हैं। ऐसे भी। देखिए, हम हमेशा आपकी बचपन की जो चीजें हैं ना, वो आपको हमेशा अपने यथार्थ से जोड़े रखती है। मैं अपनी कविताओं में हमेशा बचपन को और अपने अपने यौवन को, अपनी चिकित्सा विज्ञान को, सबको चाहता हूँ जोड़ के रखना, ताकि कुछ नयापन आ सके इसमें। जो दूसरा मुक्तक वो देख लीजिए कि मत कहना मैं आओ भाव बेचता हूँ। मत कहना कि मैं आओ भाव बेचता हूँ, अच्छे से देख परख कर बर्ताव बेचता हूँ। मुझसे दोस्ती का मोल ना पूछ तो भला, मुझसे दोस्ती का मोल ना पूछ तो भला। मैं वो नहीं जो पेड़ों की छांव बेचता हूँ, मैं वो नहीं जो पेड़ों की छांव बेचता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं वो नहीं जो पेड़ों की छांव बेचता हूँ। और एक और देख लें इसी पर कविता की कि प्यार से बढ़ती नहीं दोस्ती, प्यार से बढ़ती नहीं दोस्ती, चलो डांट लें। बुराई का दौर चला है, बेहतरी छांट लें। चांद का किरदार अब ऐसे निभाएंगे हम। अब देखिए, चांद में दोनों चीज है, दाग भी है और रोशनी भी, शीतल चांदनी भी उसकी है। तो प्यार से बढ़ती नहीं दोस्ती, चलो डांट लें। बुराई का दौर चला है, बेहतरी छांट लें। चांद का किरदार अब ऐसे निभाएं हम, दाग को पास रख लें और दोस्ती बांट दें। और दाग को पास रख ले और रोशनी बांट दें, दाग को पास रख ले और रोशनी बांट दें। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मूल मंत्र है कि अच्छाई की तरफ ध्यान देते रहें, चीजें अपने आप सुधरते और अच्छी होते रहेंगे। बिल्कुल। और ये जो मेरी एक कविता है, दोस्ती के ऊपर ही है। ये मेरी किताब जिंदगी से ली गई है। ये किताब जो है वो बाइलिंगुअल किताब आई थी 2013 में। इस पर मुझे ईश्वर की कृपा से 2 प्राइज वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड में मिले और जो काउंसिल जनरल में मिले हैं। तो उसी की एक जो कविता है मैं आप लोग से बांट रहा हूँ कि दोस्ती को हर लोगों ने हर तरफ से उसको जोड़ने की कोशिश की है। दोस्ती को हमने पौधे से जोड़ने की कोशिश की है और एक छोटे छोटे बीज से जोड़ने की कोशिश की है कि दोस्ती चने की बीज की तरह है। दोस्ती चने की बीज की तरह है, जिसे स्वार्थ के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ पर छोड़ दो तो सूख जाएगा। जिसे स्वार्थ के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ पर छोड़ दो तो सूख जाएगा। जल के तल में छोड़ दो तो सड़ जाएगा। उसे विकसित फलदायक पौधा बनाना है तो उसे सौहार्द की धरती पर बो। सद्व्यवहार की नमी, प्रेम की धूप और उदारता की हवा दो और यह सुनिश्चित करो कि इन तत्वों का अनुपात समुचित और निरंतर बना रहे। इन तत्वों का अनुपात समुचित और निरंतर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातें रख दी हैं। गौतम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बातें बहुत ही अच्छे से रखी और बहुत कुछ सीख भी मिली और हम लोगों को याद दिलाते रहना है खुद को कि भाई दोस्ती निभाने के लिए हर प्रयत्न से गुजरना पड़ता है, तभी दोस्ती का कोई भी रिश्ता निभता है। और दोस्ती तो एक बहुत ही खास रिश्ता है और इसके लिए हमें कुछ खास उपयोग और खास प्रयोग भी करते रहने चाहिए ताकि उसमें सदा ताजगी और हरियाली बनी रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कन्हैया सर, आपके लिए है, जब भी आपको सुनते हैं दिन खुशगवार हो जाता है। जब भी आपको सुनते हैं दिन खुशगवार हो जाता है। जिंदगी नहीं एक त्योहार हो जाता है। बहुत सुंदर। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया शिप्रा जी। आपकी वाणी मुरली से मधुर है कन्हैया सर। हाँ कन्हैया जी। तो बहुत शुक्रिया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए अब हम जोड़ना चाहेंगे इंदु जी को। इंदु जी जर्मनी से जुड़ रही हैं। वैसे पेशे से तो शिक्षिका रह चुकी हैं, पर यह एक कवित्री, एंकर और लेखिका के रूप में कुछ ज्यादा ही जानी जाती हैं। आपकी कविताएं विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई हैं।
विभिन्न क्षेत्रों में आपने अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हैं। एक तरफ जहां आप कवि हैं, दूसरी तरफ आप वॉलीबॉल खिलाड़ी भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। तो आपके अनेकों रूप हैं और हम लोग चाहेंगे कि आप उनमें से एक रूप को आज लेकर आएं और हमें अपनी मित्रता के ऊपर कविताओं से अनुग्रहित करें। इंदु जी कृपया मंच पर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी। अमेजन वाला आ गया था और जब तक वो बेल बजाता रहेगा तो मुझे लगा कि वो अटेंड करना, ये यूरोपियन कल्चर का थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सुन पा रहे हैं मुझे? जी बहुत अच्छे से बिल्कुल, सुन पा रहे हैं, बिल्कुल। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहले मैं गौतम जी को और कृष्ण कन्हैया जी को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी और आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को प्रणाम करना चाहूंगी और अपने सभी जो मित्र हैं पटल पर उन सबको आदर भरा प्रणाम। तो और गीतांजलि बहुभाषी साहित्य समुदाय इंग्लैंड और फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा जर्मनी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इस अद्भुत आयोजन के लिए बधाई देती हूँ। बहुत ही सुंदर आयोजन। बहुत आभार। तो सबसे पहले मैं कुछ दोहे पेश करना चाहूंगी दोस्ती पर और फिर अपनी रचना पेश करूंगी मैं। तो जो दोस्ती होती है वो बुक से भी होती है और कलम से भी होती है। तो और दोस्ती अपने आप हो जाती है, की नहीं जाती है। दोस्त ऐसे ही बन जाते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने दोहे पेश करना चाहूंगी। मैत्री मैत्री सब कहें, कहत न मैत्री हो। मैत्री होत हृदय तार, बिन जाने जुड़ जाए हो मितवा, बिन जाने जुड़ जाए। बिल्कुल सही, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। करके मैत्री कलम से, लाख हम शुक्र मना। बोल फूटे मोती से, मन वीणा बन जाए ओ बंधु, मन वीणा बन जाए। और ये देखो, बहुत शुक्रिया। और देखो युद्ध की जरूरत नहीं होती है, युद्ध को सबको खत्म करता है। तो सब साथ हंस हाथ मिलाए, सब साथ हंस हाथ मिला, नहीं उठाना हाथ, जीने के लिए ऐ मितवा, सबका चाहिए साथ ओ बंधु, सबका चाहिए साथ। और जो आखिरी दुआ है मेरा दोस्ती पर, कि दोस्त प्यार के बोल बोल देता है तो दिन बन जाता है, जिंदगी बन जाती है। तो जो वाणी का जो बहुत बड़ा महत्व है दोस्ती में। वाणी का एक ही तीर, वाणी का एक ही तीर, रख दे दिल को चीर। मीठा आखर प्रेम का, पीड़ा कर दे दूर ओ बंधु, पीड़ा कर दे दूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं आती हूँ अपनी जो मेरी रचना है, जो मैत्री का, जो मित्रता का जो बंधन है वो बहुत ही अद्भुत होता है। और इसलिए मेरी जो रचना है उसका शीर्षक है अद्भुत बंधन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। आज खाती हूँ मैं कसम, ए दोस्त आज खाती हूँ मैं कसम, मिलाऊंगी सदा तेरे साथ कदम, मिलाऊंगी सदा तेरे साथ कदम। उतर आए उस जहान से हो निडर। किसी को नहीं जानते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं।
उतर आए उस जहान से हो निडर, था यकीन मिलेगा तुमसा दोस्त धरती पर, था यकीन मिलेगा तुमसा दोस्त धरती पर। एकदम सकारात्मक सोच। हाँ, बहुत शुक्रिया। चाह है बस तेरा साथ रहे, चाह है बस तेरा साथ रहे, ए दोस्त हाथ में तेरा हाथ रहे, ए दोस्त हाथ में तेरा हाथ रहे। छू हर ऊंचाई को, अपने दोस्त के लिए हमेशा अच्छा सोचो। छू हर ऊंचाई को तू बन पतंग, छू हर ऊंचाई को तू बन पतंग, डोर बन तेरी मैं लड़ूंगी हर जंग, डोर बन मैं तेरी लड़ूंगी हर जंग। बहुत शुक्रिया। नदी बन तुझ में जाऊंगी समा, नदी बन तुझ में जाऊंगी समा, जीवन तेरे हाथों में दिया है थाम, जीवन तेरे हाथों में दिया है थमा। डूब कर तेरी गहराइयों में, ए दोस्त डूब कर तेरी गहराइयों में, करूंगी उजागर छुपे हैं जो मोती तुझ में, करूंगी उजागर छुपे हैं जो मोती तुझ में। मैं धरती तू आसमां है मेरा, मैं धरती तू आसमां है मेरा, एक दूसरे से अस्तित्व है हमारा, एक दूसरे से अस्तित्व है हमारा। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कदमों से तुम्हारे होती रूह में खनक, कदमों से तुम्हारे होती रूह में खनक, दमकने में लगती जैसे कनक, दमकने में लगती जैसे कनक। है खूबसूरत ये बंधन, है खूबसूरत ये बंधन, मिलते ही महकने लगती हवाएं जैसे चंदन, मिलते ही महकने लगती हवाएं जैसे चंदन। ए दोस्त आज खाती हूँ कसम, मिलाऊंगी तेरे साथ कदम, करना बस इतना रहम, करना बस इतना रहम, आत्मा की नजर से, आत्मा की नजर से देखना मेरा हर कर्म, आत्मा की नजर से देखना मेरा हर कर्म। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, लाजवाब इंदु जी, आपके दोहे भी और कविताएं भी। आपने कितनी अच्छी बात कही कि दोस्त का एक आदि दायित्व है कि आपकी अच्छाइयों को आपसे बाहर निकाले और आपको दिखाए कि आप कैसे हैं। तो ये हम सभी लोगों का एक जिंदगी में समावेश होना चाहिए कि दोस्ती क्यों, हर किसी के साथ हम इस तरह पेश करें। तो एक बहुत ही व्यापक अर्थ के साथ आपने एक कविता कही, बहुत बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शिल्पी। तो हम आगे बढ़ते हुए अब जोड़ना चाहेंगे एक और कवित्री को, जर्मनी से ही, हमारे देश की राजधानी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन से जुड़ रही हैं श्रद्धा जी। श्रद्धा जी ने पोस्ट ग्रेजुएट तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में किया है और पिछले 16 सालों से रेडियो टेलीविजन में कार्यरत रही हैं, मीडिया प्रमोशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में। पहले वो भारत में थी, तब भारत में कार्यरत थी, अभी जर्मनी से भी कार्यरत हैं। यह जर्मनी में भारतीय दूतावास की ओर से हिंदी भाषा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी संलग्न रहती हैं जब भी दूतावास की तरफ से कुछ कार्यक्रम करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य व काव्य में रुचि होने के कारण बचपन से ही समाचार पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख छपते रहे हैं। और श्रद्धा जी बर्लिन आके मैं तो कहूँगा कि शायद आपको एक नई दुनिया मिल रही है, नए तरह की हिंदी शायद आपको जानने समझने को मिल रही है, खासकर जब आप दूतावास के साथ जुड़ते हैं। तो आपके अनुभव भी ज्यादा होंगे कि हमारी हिंदी की स्थिति कैसी है जर्मनी में। तो हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और आज एक साथ हम लोग मित्रता के ऊपर कुछ सुने आपसे, और फिर हम तो आगे बढ़ते ही रहेंगे साथ साथ। श्रद्धा जी। नमस्कार, धन्यवाद गौतम जी, कृष्ण कन्हैया जी और सभी हमारे प्रिय कवि और कवियत्री। इनमें से आप में से बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, साथ में हम काम कर चुके हैं। और महिलाएं जो हैं, मैं खास तौर पर कहना चाहूंगी कि काव्य जगत के क्षेत्र में विश्व स्तर पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। और हमारी शिल्पी शिप्रा जी हैं, हमारी इंदु जी हैं, इनको तो मैं इनके साथ काफी कार्यक्रम और कई और भी हम कार्य कर चुके हैं। तो आप सब लोगों के बीच में यहाँ पर सम्मिलित होना एक बहुत ही गर्व की बात है। और हम सब अलग अलग जगह रह रहे हैं और विदेशों में रह करके भारत और हिंदी का मान बढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक अच्छा अवसर है
और हमारे जीवन का एक साकार रूप जो हम इस तरह से विदेश में रह के पाते हैं, इसमें इसके कहने ही क्या है। तो मित्रता के ऊपर ये जो कार्यक्रम है वो ऐसी चीज है, क्योंकि मित्रता जो है वो हमें बिना कुछ एफर्ट्स लगाए हमें मिल जाती है, और बाकी सारे रिश्तों से भी कभी ज्यादा बढ़ कर के हमारी जिंदगी में आती है। तो मैं इसे शुरू करना चाहूंगी रहीम जी की पंक्तियों से। कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, विपत कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत, तेई सांचे मीत। तो अब मैंने एक रचना लिखी है, एक ही कविता लिखी है, उससे अधिक मुझे लगा कि मैं क्या ही सोचूं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दोस्ती है ही अजीब, दोस्ती है ही अजीब, बस हो जाती है। दोस्ती है ही अजीब, बस हो जाती है, कभी पल भर में तो कभी सालों में पककर आती है, कभी पल भर में तो कभी सालों में पककर आती है, कभी 4 दिन नहीं टिकती, कभी 4 दिन नहीं टिकती, तो कभी सांसों के साथ ही जाती है। दोस्ती है ही अजीब, बस हो जाती है। सबका अपना अपना अनुभव, अपना अपना स्वाद है, सबका अपना अपना अनुभव, अपना अपना स्वाद है। ये अनबूझी अनजानी भाषा है, ये शब्दों में कहाँ बताई जाती है। दोस्ती है ही अजीब, बस हो जाती है। कभी इमली सी खट्टी तो कभी जलेबी सी मीठी रसीली, कभी इमली सी खट्टी, कभी जलेबी सी मीठी रसीली, कभी दांत से तोड़ी उस आधी टॉफी की याद दिलाती है, कभी कागज की नाव तो कभी दूर उड़ती पतंग की डोर सी मजबूत पकड़ नजर आती है। दोस्ती है ही अजीब, बस हो जाती है। बिल्कुल सही, बहुत सही। ना रंग देखती है, ना रंग देखती है, ना जात पात, ना सोचे औरत मर्द, ना रखे उम्र का हिसाब, ना सोचे औरत मर्द, ना रखे उम्र का हिसाब। बस बात मिले, जज्बात मिले, दिल की कहने सुनने वाला कोई साथ मिले, बस बात मिले, जज्बात मिले, दिल की कहने सुनने वाला कोई साथ मिले। साथ हंसे साथ रोए, कभी डांटे कभी मन का मैल धोए, कभी डांटे कभी मन का मैल धोए। ये कभी ठंडी बयार तो कभी सर्दी की गुनगुनी धूप बन जाती है। दोस्ती है ही अजीब, बस हो जाती है। और अब अंतिम कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। खोलते ही वो पुराना डब्बा, खोलते ही वो पुराना डब्बा, कभी कौड़ी कभी सीपी, कभी फ्रॉक की वो सुंदर सा टूटा सा बटन, यानी कि हर चीज पुरानी यादों की गलियों में ले जाती है। दोस्ती है ही अजीब, बस हो जाती है। सांसों की डोर से बंधी रहती है, ये सांसों की डोर से बंधी रहती है और सांसों के साथ ही जाती है। दोस्ती है ही अजीब, बस दोस्ती हो जाती है, हो जाती है। बहुत बढ़िया श्रद्धा जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही गंभीर बातें, बहुत खूबसूरत, मीठा, बहुत सुंदर, एकदम जलेबी की तरह मीठा। बहुत धन्यवाद और सबका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कन्हैया जी से बोलेंगे कि भाई वो कार्यभार आए का लें और हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक से बढ़कर एक लोगों ने सुनाया है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं बिल्कुल आपकी बात से एतमाद रखता हूँ कि सारे लोगों ने जो चीजें सुनाई हैं, जो दोहे के रूप में दोस्ती का जो बखान हुआ, चाहे जो श्रद्धा जी ने अपनी बात रखी है, बिल्कुल अंतरात्मा से रखी हुई बात है और दोस्ती के सही मायने मकसद को बतलाती हुई है। तो अब हम लोग कार्यक्रम के सिर्फ 2 लोग बच गए हैं। मैं चाहता हूँ कि बहुत ही आदर के साथ मैं चाहूंगा गौतम जी को बुलाना, गौतम सागर जी को, और सबसे अंत में कृष्ण कुमार जी आएंगे जो आके अध्यक्षीय भाषण देंगे और अपनी कविताएं रखेंगे। इसके पहले कि मैं गौतम जी को बुलाऊं, पहले मैं 4 पंक्तियां बोल दूं कि मेरे सब दोस्त मुझको बेहद अजीज हैं, मेरे सब दोस्त मुझको बेहद अजीज हैं, जिनका नजरिया मुकद्दस हफीज है। यह नहीं कि उम्दा बस खाने को कहते हैं, यह नहीं कि उम्दा बस खाने को कहते हैं,
जो आंखों को भा जाए तो जलवा लजीज है, जो आंखों को भा जाए तो जलवा लजीज जलवा है। लजीज है। बहुत और बढ़िया। धन्यवाद। और गौतम जी के बारे में मैं क्या बताऊं, मैंने शुरू में भी कहा है कि इनसे मेरी दोस्ती 7-8 महीने की है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनको वर्षों से, कई कई सालों से जानते हैं। और इसका इसका मकसद, इसका जो उद्देश्य और इसका जो जो कारण यही रहा कि हम लोग के विचार मिले, जज्बात मिले, हम लोग की भाषाएं मिली, एक दूसरे को समझने का तरीका जो है वो मिला। तो वो एक बहुत बड़ा कारण था इनसे दोस्ती को प्रगाढ़ रूप देने के लिए। इनके बारे में काफी बातें बतलाई जा सकती है, लेकिन मैं कम शब्दों में मैं इनके बारे में बतलाऊंगा ताकि हम लोग इनकी कविताएं ज्यादा सुन सकें। ये पेशे से इंजीनियर हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की है, और फ्रेंड ऑफ इंडियन डायस्पोरा के संस्थापक हैं। और ये कई सालों से जर्मनी में है, लेकिन इनका जो काम सबसे ज्यादा इन्होंने जो किया है वो 2020 के बाद से जो कोविड का जो काल आया उसमें वर्चुअल मंच पे इन्होंने बहुत काम किया है, कई लोगों को जोड़ा है। और इसी के दौरान मेरी इनसे बातचीत हुई। ये एक अच्छे कवि हैं, बहुत ही कर्मठ इंसान है, और एक अच्छे इंसान है, अच्छे आदमी है। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आदमी का आदमी ही होना सबसे बड़ी बात होती है। तो इनसे आप बात करेंगे तो कभी कभी इनसे मेरी बातचीत होती है, बिना किसी मुद्दे के भी होती है, तो हम लोग आधे घंटे तक बात कर लेते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, बहुत सारी बातें कर लेते हैं। तो ये आपके रगबत को बतलाता है कि आप किसी आदमी को किस ढंग से पसंद करते हैं। और ये इनकी अदायगी इतनी अच्छी है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जिस ढंग से ये बात करते हैं, इनकी बातें बड़ी मीठी होती है, इनकी कविताओं में बहुत जान है। मैं चाहूंगा कि गौतम जी आए और मित्रता के ऊपर अपनी कविताएं सुनाएं। स्वागत है गौतम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी मेरे बारे में, तो अब उसका भी मुझे ऊपर वजन आ गया है। तो उस वजन को भी अब मुझे संभालते हुए अपना कविता पाठ करना है। तो देखिए हम कहाँ तक सफल हो पाते हैं। और बहुत सारा प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी बिल्कुल आप दोस्ती सफल ऐसे ही होंगे। आगे बढ़ते रहे। जी। तो जैसे कि सब लोगों ने दोस्ती के बारे में बातें की हैं, अलग अलग दोस्ती के पहलू को बताया, उसमें बचपन की भी बातें आई, फेसबुक इंस्टाग्राम की भी बातें आई। तो मैं भी बचपन से शुरू करूंगा कि दोस्ती की बात हो और बचपन के स्कूल कॉलेज की बात ना हो तो झट से दिमाग में आ जाती है। स्वागत है। जब मैं स्कूल कॉलेज में था तब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिंडर नहीं होते थे। हमारे पास सहपाठी दोस्त होते थे, जो आजू बाजू बैठे वो दोस्त बन गए, जो घर के पास बैठे हैं वो दोस्त बन गए। और लगता था कि उनके बिना तो जिंदगी में कुछ कर पाना ही संभव नहीं है। अब कैसे भी हो, अगर मान लीजिए गर्लफ्रेंड बनानी हो तो भाई जिम्मेदारी बिना पूछे दोस्तों के ऊपर चिट्ठियां पहुंचाने की। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि हम पिट गए तो उसकी भी जिम्मेदारी किसी दोस्त ने ही ली है। ये होती थी दोस्ती। तो एक बार की बात है, क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे थे, मैंने एक शरारत कर दी। टीचर गुस्से में पूछते हैं, भाई किसने शरारत की, क्या किया, किसने किया? और पूरा क्लास में सन्नाटा। जो मेरे आजू बाजू मेरे सहपाठी, खासकर जो मेरे दोस्त बैठे थे, सब चुप। तब मुझे लगा कि अब हम पक्के वाले दोस्त एकदम बन गए हैं। और मेरे कानों में बजने लगे जैसे कि तेरे जैसा यार कहाँ वाला। तो हम समझ गए कि भाई अब एकदम सब फुल प्रूफ है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आदमी की आदत खराब होती है ना, आगे बढ़ जाता है। फिर क्या हुआ, एक दिन हम टहलने निकले दोस्तों के साथ, एक सुंदर सी महिला दिखी, मैंने सीटी मार दी। जैसे ही उसने पूछा कि किसने सीटी मारी, बिना कोई देर किए सारे दोस्त ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। आप सोच सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ होगा। पर बाद में दोस्त बोलते हैं, भाई समझा करो, लड़की की बात अलग होती है, टीचर की बात अलग होती है। और फिर किसी का तो किसी के साथ कुछ आगे बढ़ गया, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। तो ये होती है दोस्ती की कहानी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दोस्त जो कि पक्के वाले होते हैं, आपके आगे निकल जाने पर सदमे में आ जाते हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ी दोस्ती की मिठास है। 3 इडियट्स में भी हमने डायलॉग सुना था कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। बिल्कुल। तो दोस्ती का रिश्ता बहुत ही खास होता है। मुझे तो लगता है कि अगर दोस्त ना हो तो जिंदगी अधूरी है। पौराणिक कथाओं में भी दोस्ती के महत्व को बतलाया गया है। दोस्ती निभाने के कई किस्से हैं, जैसे भगवान राम और केवट की, जैसे कभी भी किन्हीं ने इसका जिक्र किया था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। तो इन बातों को ही मैं चंद पंक्तियों में रखने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत है। दोस्ती के कई किस्से मशहूर हुए हैं। दोस्ती के कई किस्से मशहूर हुए हैं क्योंकि दोस्त पाके ही हम सब पूरे हुए हैं। दोस्त बनने बनाने के सफर को हम सभी ने तय किए हैं। विश्वास और प्रेम के ईंधन को डाल
सफर दूर तक किए हैं। खुशी हो या हो गम, खुशी हो या हो गम, दोस्त हमेशा शरीक हुए हैं। जिंदगी के हर चुनौती पर दोस्त और करीब हुए हैं। बहुत बढ़िया। स्कूल का होमवर्क हो या हो प्रेमिका से प्रेम का इजहार, हर बार दोस्त ही काम आए हैं। परीक्षा का हो डर या हो हॉस्टल में तबीयत खराब, जैसा एक कन्हैया जी ने बोला कि मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने बहुत सारा अपना जिंदगी का वक्त हॉस्टल में गुजारा है, ज्यादातर जिंदगी का वक्त। तो एक बड़ी अलग अहमियत है मेरे लिए दोस्तों की और हॉस्टल की। जो लोग रहते हैं उनको समझ में आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि परीक्षा का हो डर या हो हॉस्टल में तबीयत खराब, हौसले हमेशा दोस्तों ने ही बढ़ाए हैं। बढ़ते कदम जब भी रुके, दोस्त खींच कर आगे लेकर आए हैं। कायनात जब भी रूठी, दोस्त नए पाए हैं। दोस्तों से बढ़कर भी क्या कभी कोई अपने हुए हैं? ध्यान दीजिएगा आगे की पंक्तियों पर। दोस्त से बढ़कर भी क्या कभी कोई अपने हुए हैं? क्योंकि बेटी माँ में, बेटा बाप में, पत्नी पति में, महबूब महबूबा में, दोस्त को ही ढूंढते रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्त ना हो तो जिंदगी अधूरी है, अगर मिल जाए दोस्त तो अधूरी जिंदगी भी पूरी है। क्या बात पर है। जैसा कि हमने कहा, दोस्ती में खट्टा मीठा चलता रहता है, इसीलिए एक थोड़ा दूसरे पहलू पर भी ध्यान देते हैं। दोस्ती में धोखे और अपमान के भी कई किस्से हैं। दोस्ती है तो वो साथ साथ चलेगा, हमें उसको भी स्वीकार करना है। हर किसी की किस्मत, किसको कब कौन वाला कितना कहाँ मिला, वो चलता रहता है। मैं बिहार से हूं और वहां कहते हैं कि दोस्त बड़े काम के चीज होते हैं। दोस्तों मतलब कोई भी काम हो, आप अपने दोस्त को बोल दें, दोस्त बोलेगा जी तुम्हारा काम हो जाएगा, काम सुनने के पहले ही। और कभी कभी तो ऐसा होगा कि पूछोगे भाई मेरा काम कैसे होगा? भाई मेरे फूफा के बेटे का दोस्त का भाई का बेटा है, उससे काम हो जाएगा। उसके बारे में उसने अपनी बात कर दी, जिसके पता भी नहीं कि वो किसका काम करेगा, कब करेगा, और सब पक्का। ये हमारा बिहारी तरीका है, पर दोस्ती बड़े काम की होती है। पर कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि कुछ बड़े साथी दोस्त होते हैं, कुछ लोग पैसे लेकर दोस्तों का काम करवा लेते हैं, और पक्के वाले दोस्त को पता भी नहीं होता है कि उनका काम इस तरह से इस्तेमाल हो गया है। पर ये एक दोस्ती का अलग नजरिया है, खट्टा मीठा चलता रहता है। उम्र के हर पड़ाव पर दोस्ती की अहमियत बदलती रहती है, गंभीरता बढ़ जाती है। दोस्ती को हर बार अग्नि परीक्षा से गुजरनी पड़ती है। कभी कभी शक भी होता है, पर क्या होता है कि शक हुआ, कई बार हुआ, फिर भी दोस्ती पर एतबार हुआ। यही दोस्ती है। और हमेशा हमेशा सच से मुंह मोड़ भी लेते हैं, चलो भाई दोस्त है, सच भी होगा, ठीक है, चलता है। पर ऐसा करना कभी काफी नहीं होता, मुंह मोड़ने भर से बात नहीं बनती। भाई अगर दोस्त पक्का है तो इतना काफी नहीं है। तो मैं कुमार विश्वास जी के कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा, जिन्होंने कहा है, पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छेनी से, मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरी लफ्जों पर मरते थे, वो कहते हैं मत बोलो। पर दोस्ती में सब चलता है, सबको एक्सेप्ट करना है, सब कुछ आगे बढ़ना है। तो इन सबको ही सम्मिलित करते हुए मेरी एक छोटी सी कविता सुनिएगा। शक हुआ कई बार हुआ, फिर भी दोस्ती पर एतबार हुआ। जानकर भी हर बार सच से मुंह मोड़ लिया, दोस्ती के लिए ऐसा कई बार किया। बार बार सोचा सच मेरा ही कच्चा होगा, और शायद यार मेरा सच्चा होगा। क्या बात है। जज्बात से कोई इतना भी खेलता है क्या? कुदरत ऐसा भी किसी को बनाता है क्या? कभी कभी दुख हो जाता है। अब भी दिल मानता नहीं कि कोई इतना गिरता होगा, दोस्ती के नाम पर कोई इतना काटता होगा। सुना था भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, सोचा कहाँ था कोई इंसान ऐसे काटता होगा। जज्बातों को रोज बेचता होगा, मतलब के लिए रोज किसी को बांटता होगा। बार बार सोचा सच मेरा ही कच्चा होगा, और शायद यार मेरा सच्चा होगा। क्योंकि जब यारी है तो हमें उसको हर तरह से मौके पे मौके देते रहना है। और इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्त ना हो तो जिंदगी अधूरी है। पर कभी कभी दोस्त को पाकर खोना भी एक मजबूरी है। जिंदगी है, आता जाता रहता है, पर दोस्ती बनी रहनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, जब तक हम संभाल सकें बनाते रहें। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। आपने जो संस्मरण सुनाए हैं, जो अपनी बातें कही हैं, जो मुक्त छंद में जो दो कविताएं कही हैं, बिल्कुल दिल से निकली हुई बातें हैं। और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं इस देश में हूँ
और मेरे यहाँ 2 अभिन्न मित्र जो है वो जो 44 साल से मेरे मित्र हैं, मेरे साथ हैं। क्या बात। तो हमेशा 10 माइल के रेडियस में है, हम लोग जब भी बैठते हैं मिल बैठते हैं और वही पुराने समय में चले जाते हैं। और वो जो क्षण 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। दूसरी बात कि मैं जब भी हिंदुस्तान जाता हूँ तो मेरे जो अपने जो कॉलेज जो स्कूल के जो मेरे साथी हैं जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, उन लोग का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें करीबन 70 लोग हैं। 150 लोग में 70 लोगों का वो समूह बना हुआ है। जब मैं वहां जाता हूं तो वो जिस ढंग की बातें होती हैं आपके बचपन की, वो आप भूल नहीं सकते हैं। उस क्षण में आप जाके लगता है कि काश इसी क्षण में आप रह जाते, काश मैं फिर से बच्चा हो जाता। तो ये बातें दोस्ती और बचपन की जो है वो शुरुआत जो उसकी होती है, अभी आते आते दोस्त बनने में थोड़ी सी आदमी को परिपक्वता आ जाती है कि इससे दोस्ती करे, इससे दोस्ती न करे। बचपन की दोस्ती बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलिए, एकदम बिना किसी लाग लपेट की होती है। तो बिल्कुल सही आपने बात कही है। इसके पहले कि मैं कृष्ण कुमार जी को बुलाऊं, हम लोग बिल्कुल सही समय से चल रहे हैं। और मैं सब जितने भी कवि कवित्री हैं, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम सब लोगों ने अपनी बातें, अच्छी बातें, मजबूत बातें कम समय में रखी हैं और वो दर्शकों और श्रोताओं के दिल में घर जरूर कर रही होगी। मैं चाहूंगा कि एक 4 पंक्तियां और मैं दोस्ती पे बोल दूं कि हमारी दोस्ती के बीच अगर मगर नहीं होता, हमारी दोस्ती के बीच अगर मगर नहीं होता, दोस्ती पर वजन हो तो इधर उधर नहीं होता, हम उन पर भरोसा इसीलिए तो करते हैं, हम उन पर भरोसा इसीलिए तो करते हैं, संतुलन बना रहता है, जेर जबर नहीं होता, जेर जबर नहीं होता। जेर जबर मतलब कि मजबूत और कमजोर जो होता है वो नहीं होता। तो बहुत बहुत मैं अब चाहूंगा कि बिरजू, कैन यू ब्रिंग डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ऑन द मंच प्लीज। कृष्ण कुमार जी को हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं, और इनके अध्यक्षीय भाषण के पहले मैं इनके बारे में बतलाना चाहूंगा। मैं इनके बारे में संक्षेप में भी कुछ नहीं बता सकता हूँ, इतनी बड़ी हस्ती है कि इनके बारे में बोलने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। और ये करता धरता है गीतांजलि के जो ये बहुभाषी साहित्यिक समुदाय के संस्थापक हैं। 1995 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी और आप समझ लीजिए कि अभी करीबन 27 साल के आसपास हो रहे हैं। और इनकी छत्र छाया में गीतांजलि के बहुत ही ज्यादा हिंदी का प्रसार, न खाली हिंदी ही नहीं, सारी भाषाओं का देखिएगा, बहुभाषीय है। हमारे यहाँ हर भाषा के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे वो पंजाबी के हों, चाहे वो कन्नड़ के हों, वो तमिल के हो, या गुजराती हो, उर्दू के हों, कई लोग हैं। और हम लोग हर 2 महीने पे एक कार्यक्रम करते हैं, इसमें हम लोग मिलते हैं और सारे लोग आके अपनी अपनी बातें रखते हैं। कृष्ण जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश बहराइच में हुआ है और ये पेशे से इंजीनियर है। और मेरी तरह जैसे मैं डॉक्टर हूँ, ये भी पेशे से इंजीनियर है और इन्होंने IIT मद्रास से किया है 1960 के दशक में। आप समझ लीजिए कि कितना टफ रहा होगा उसमें इंजीनियरिंग में जाना। और ये 1954 से हिंदी की कविताएं लिख रहे हैं। आप काफी कम उम्र में, मुझे लगता है 10 या 11 साल के रहे होंगे उस वक्त ये कविताएं लिख रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, किसी परिचय की मुस्तहक नहीं है। इनके छत्र छाया में, इनके सानिध्य में गीतांजलि के कई लोगों ने लिखना शुरू किया और आज उनकी कई किताबें छपी हुई हैं, कई कविताओं का संग्रह छपा हुआ है। और ये गीतांजलि के आपका अपना जो कम से कम 8-10 जो संग्रह, जिसमें गीतांजलि के काफी लोग उसमें काम कर रहे हैं। अभी एक हम लोग का एंथोलॉजी निकल रहा है जिसमें रश्मि पुराणा जी काम कर रही हैं और कई सम्मानों से, पुरस्कारों से इनको नवाजा गया है। तो मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो 10 मिनट मुझको उसमें लगेंगे। और मैं हमेशा इनके बारे में 2 पंक्तियां बोल के ही इनको बुलाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवा बनता गया, लोग आते गए कारवा बनता गया। कृष्णा जी आप आए। हम लोग को समय की सीमा अभी बहुत ज्यादा है, हमको 20 मिनट समय है। आप पूरे अच्छे से अपना अध्यक्षीय भाषण दें और अपनी फिर 2 कविताएं सुनाएं। उसके बाद से हम लोग मैं चाहूंगा कि राखी बंसल के सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करें। कृष्णा जी स्वागत है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कन्हैया और धन्यवाद गौतम सागर जी। जैसा कन्हैया ने बताया, डॉक्टर कृष्ण कन्हैया ने बताया कि मैं कविता पाठ से 1954 से जुड़ा हूं।
मैंने पहला कवि सम्मेलन शायद 1952 में सुना था, जिसमें मैं गया था सुनने के लिए, और हरिवंश राय बच्चन जी भी उस कवि सम्मेलन में बहराइच आए थे। क्या बात है। और उसी कवि सम्मेलन से कुछ बातें मैंने उठाई थी जो हमारे जीवन का सार बन गई। तो ये बात सही है कि कविता मेरे साथ सन 54 से चलती रही है। बीच बीच में इसमें कुछ व्यवधान आए, कुछ रुकावटें आई, जो कि आम तौर पे होता है, लेकिन फिर से फूट निकली, फिर से बह निकली और कविता साथ साथ चलती गई। आज का ये कार्यक्रम मुझको कई बातों की याद दिलाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं समझता था, ये मेरी गलती थी, मेरी भ्रांत थी, मैं समझता था कि हिंदी इंदु पांडे से शुरू होती है और हाइडी पांडे उनकी वाइफ पे समाप्त हो जाती है, जो जर्मनी में अनेक वर्षों से काम करते रहे और हिंदी में बहुत ही अच्छा काम इंदु जी ने किया, लेकिन उसको प्रसारित ज्यादा नहीं किया। ये उनकी अपनी इच्छा थी, ये उनके अपने काम करने का ढंग था। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में मुझको इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि जितने भी लोग जर्मनी से जुड़े हैं, सब में एक न एक तरीके से कुछ विभिन्न खूबियां हैं। गौतम सागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे मोतियों को खोज करके, चुन करके जर्मनी के समुद्र से बाहर लाए। सबकी अपनी अपनी रचनाएं एक से एक बेहतर थी। रही बात गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय की, और ये सारी के सारी मुझे मालूम नहीं कि ये फोर्ड से जुड़ी हुई हैं, फोर्ड की सदस्या हैं या नहीं हैं, लेकिन आपसे जुड़ी हुई हैं। और गीतांजलि समुदाय जिसके बारे में कन्हैया ने बताया, डॉक्टर कन्हैया ने बताया, मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा क्योंकि उसमें ही काफी समय लग जाएगा। हमारे डॉक्टर कन्हैया ने एक से एक अच्छे कवित्रियों को चुना और उन्होंने अपनी अपनी सुंदरतम रचनाएं प्रस्तुत की। और गीतांजलि समुदाय की खास विशेषता जो है वो मैं शायद रेखांकित कर दूं तो अच्छा है कि इसका मात्र उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोगों को प्रोत्साहित करना, न कि हतोत्साहित करना। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था कि समाज को एनकरेजर्स चाहिए, न कि क्रिटिसाइजर्स। मार्क ट्वेन ने कितनी बड़ी बात बहुत कम शब्दों में कह दी थी, और उसका ही प्रतिफल है कि लोग गीतांजलि में नए नए पौधे लगते जाते हैं, उनमें पत्थर पर चने नहीं डाले जाते हैं, ये चने अपने आप पड़ जाते हैं और उग आते हैं। सिर्फ उनको प्रोत्साहन की हवा, प्रोत्साहन का जल दिया जाता है। और मैं खास तौर से मैं अगर सारे रचनाकारों के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में बताना शुरू करूं तो कन्हैया समय समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं एक सामूहिक रूप से जी ये बातें करना उचित समझूंगा। गौतम सागर जी ने और डॉक्टर कृष्ण कन्हैया ने मुझको अध्यक्ष बनने के लिए कहा और मेरे पास मना करने के शब्द नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्या सोचा, क्या देखा उन्होंने मेरी आयु देखी या हिंदी के क्षेत्र में मेरा समर्पण देखा, या मेरा काम देखा और तरीके का,
या मेरी IIT मद्रास, जो कि मैं 1960 के दशक में, नहीं कन्हैया, सॉरी 1960 के दशक में, सही बात है, मैं 1964 में IIT मद्रास से निकला। और जैसा कि गौतम सागर जी ने मित्रों की बात की, हॉस्टल में जब कोई रहता है तो मित्रों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है, और मेरे जीवन में मित्रों की बहुत बड़ी अहमियत है। जैसे पता नहीं कहाँ मैंने शायद लिखा है, गुरु और मित्र सही जीवन में दुर्लभ हैं, वे कब मिलते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सही गुरु की जगह ब्रह्मा से भी ऊपर है। तो मेरे विचार से मित्र जो है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के समकक्ष है, अगर उसके ऊपर नहीं है। तो बड़ा अच्छा किया आज ये कार्यक्रम मैत्री विशेष रहा, और सबने सुंदर से सुंदर कविताएं सुनाई। कन्हैया ने, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, लगभग इनके 600-700 दोहे सही मुक्तक प्रकाशित हो चुके हैं, और जब इनकी मुक्तकों की कविता संग्रह आएंगे तो कम से कम 6-7 मुक्तक के संग्रह की सामग्री डॉक्टर कृष्ण कन्हैया के पास है। तो उन्होंने मुक्तक से बातें अपनी कही, वो भी बीच में मुक्तक जोड़ते गए हैं, और बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे ढंग से किया है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है इस बात का, ये कहते हुए कि समय के साथ साथ जो परिपक्वता डॉक्टर कृष्ण कन्हैया में साहित्य की ओर आई है, वो बड़ी सराहनीय है। मैं इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता हूं। और राखी बंसल की कविताएं में खास तौर से उनको चुनता हूं जिनमें मैंने कुछ खास चीजें सुनी है। राखी बंसल की कविताएं बड़ी ही विचार प्रेरणा थी, बड़ी ही सोच समझ के साथ रखी गई थी। बधाई हो राखी तुमको। और राखी के खून में कहीं न कहीं कविता भरी हुई है, क्योंकि इनके परिवार में काफी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं। डॉक्टर शिप्रा शिल्पी सक्सेना ने लंबी और बहुत ही मार्मिक कविता पढ़ी। सुदामा कृष्ण का उल्लेख राखी ने किया, गौतम सागर जी ने किया, और बड़ा अच्छा किया। और गौतम सागर जी ने भी मैत्री के बात को बहुत अच्छी तरीके से सबके सामने रखा। श्रद्धा मिश्रा जी ने रहीम जी का पद पढ़ा, कितना उपयुक्त पद था, कितना सही पद था। तो मैं तो चाहूंगा कि गौतम सागर जी और गीतांजलि समुदाय के बीच ये मित्रता बढ़ती रहे, प्रगति रहे, और अच्छा होगा कि जैसा कि हम लोगों ने 2009 में एक साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम शुरू किया था अमेरिका और कनाडा से, कितना अच्छा होगा कि लोग वर्चुअल में न मिल करके एक्चुअल में मिलें, और हम लोग इस आदान प्रदान की प्रक्रिया को, काम को फिर से शुरू करें। तो ये काम मैं डॉक्टर कृष्ण कन्हैया और गौतम सागर जी के पास के साथ छोड़ता हूँ, और गीतांजलि समुदाय इसके लिए हमेशा आगे बढ़ेगा। गीतांजलि समुदाय का ये ध्येय रहा है। और रही बात, कोई खास बात जो मैंने पिक की हो कहीं से, बाकी तो सबने अपनी अपनी रचनाएं अपने अपने ढंग से बहुत अच्छे तरीके से की। जैसा मैंने कहा कि 1954 से मैं इससे जुड़ा हुआ हूं, और इतना सुंदर कार्यक्रम, इतनी सुंदर रचनाएं एक से एक लोगों की बढ़ करके सुनने को मिली।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सुंदर कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए। और हमारे ख्याल से मैं इसको यहीं पे विराम दूं, नहीं तो समय काफी दूर भाग जाएगा। और एक कविता जो मुझे मतलब मालूम नहीं था कि ये गीत मेरे 2 गीत संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो पहले गीत संग्रह से है जिसमें है कि डॉक्टर कन्हैया एंड गौतम सागर जी, आप कुछ और चाहेंगे कि मैं कहूं या मैं आगे चलूं? जी, मैं चाहूंगा कि आप अब कुछ बातें कह के अपनी कविताएं पढ़ दें। अभी 11:21 हुआ है। आप चाहें तो कुछ और बातें रख सकते हैं कुछ लोगों के बारे में। धन्यवाद कन्हैया। तो सबसे पहले जो मेरी आंख जो है मुझे परेशान करती रहती है, जब देखो तब पानी टपकता रहता है। ऑपरेशन होने के बाद भी आंख अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इसलिए बीच में उस पानी को पोंछता रहता हूँ। और कभी किसी बहुत पुराने शायर ने कहा था, उस आंख से बिजली गिरती है जिस आंख में पानी होता है। क्या बात है। ये मैंने मुशायरा जब मैं IIT मद्रास में पढ़ता था उस समय मैंने मद्रास में सुना था, और उस समय ये शेर मैंने सुना था कि जो आंख से बिजली गिरती, अधूरा शेर है, जिस आंख में पानी होता। मैं नहीं कहता हूं मेरी आंख से बिजली गिरेगी, लेकिन मेरी आंख में पानी अक्सर रहा करता। रश्मि खुराना जी की प्रस्तुति, डॉक्टर रश्मि खुराना जी की प्रस्तुति हमेशा अच्छी रही है, और जैसा कन्हैया ने कहा मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। गीतांजलि समुदाय का सौभाग्य है कि जालंधर रेडियो स्टेशन को छोड़ करके रश्मि खुराना जी UK आई और गीतांजलि समुदाय से जुड़ी, और इनको मैंने दायित्व दिया हुआ है गीतांजलि समुदाय के सदस्यों का अगला संग्रह निकालने के लिए। वो लगी हुई हैं और शीघ्र ही गीतांजलि समुदाय का ये कविता संग्रह, बहुभाषी कविता संग्रह शीघ्र ही आएगा। डॉक्टर शिप्रा सक्सेना के बारे में, डॉक्टर शिप्रा शिल्पी सक्सेना के बारे में, डॉक्टर साहब 1 सेकंड दीजिए मुझे। Can all of you mute please? जी मैं 1 मिनट चाहती हूँ सिर्फ। जी रश्मि जी, हम लोग आपको 1 सेकंड मैं एक बात कहना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी बात कही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये है कि डॉक्टर कन्हैया जी, आप उस समय इतने वो हो गए कि मेरी दूसरी कविता की बारी से पहले ही आपने अगली पारी कर दी, वो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं 4 पंक्तियां अब डॉक्टर कृष्ण जी के जवाब में कहूंगी, क्योंकि मित्र हैं और मित्रता की बात हमारी एक सखी ने कही कि उम्र कोई भी हो और स्त्री हो या पुरुष, लेकिन आज मित्र के लिए जो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक मित्र को समर्पित करती हूँ और दूसरी कविता नहीं पढ़ रही हूँ। तो वो ये 4 पंक्तियां हैं। तुम्हारे सामने कोई मिसाल क्या देंगे, तुम्हारी बात का अब हम जवाब क्या देंगे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत गंभीर बातें। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपका। मुझे ऐसा अंदाज नहीं था कि आपने एक ही कविताएं पढ़ी हैं। मैंने कहा कि आपने शुरुआत जो जिस ढंग से की थी उसी में कविता का सार था। बस ठीक है, आपने 4 पंक्तियां पढ़ी। किस्मा जी, मैं अब चाहूंगा कि अब आप अपनी कविताएं पढ़ लें, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। ठीक है कन्हैया, आपने जैसा कहा था मैं लोगों की कविताओं के बारे में कहना शुरू कर रहा था, लेकिन समय की सीमा है। मैंने बहुत कुछ पहले ही कह दिया जितना कहना था जी। तो मैं सबसे पहले मैं उस गीत को आपके साथ बांटना चाहता हूं जो गीत बहुत पहले लिखा गया था, लेकिन उपयुक्त है आज के लिए। उस गीत का शीर्षक है पत्र आज मुझ तक आया है। पत्र आज मुझ तक आया है। और इस गीत की सराहना डॉक्टर श्री कृष्ण त्रिपाठी जी ने बहुत की थी, और हमारे अनुजवत क्या नाम कुंवर बेचैन जी ने भी इसके बारे में संग्रह में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो पत्र आज
मुझ तक आया है। बहुत दूर से एक मित्र का पत्र आज मुझ तक आया है। रिश्ते कैसे बन जाते हैं, कौन न्याय करता है इसका, कैसे क्यों कब हम मिलते हैं, कैसे क्यों कब हम मिलते हैं, लेखा कौन रखे किस किसका। जीवन के इस समीकरण को हल कब मानो कर पाया है, जीवन के इस समीकरण को हल कब मानो कर पाया है। बहुत दूर से एक मित्र का पत्र आज मुझ तक आया है। पिता पुत्र माता और भाई, पिता पुत्र माता और भाई, बाकी सब जीवन के रिश्ते, बाकी सब जीवन के रिश्ते रक्त स्वतः से जुड़ जाते हैं, स्वतः रक्त से जुड़ जाते हैं, परिभाषा कर्मों की बन के। जीवन के इस बीज गणित का, जीवन के इस बीज गणित का नफा जमा की छाया है। बहुत दूर से एक मित्र का पत्र आज मुझ तक आया है। दिए गए रिश्तों से बहुधा, दिए गए रिश्तों से बहुधा प्राणी सब डरते रहते हैं। दुर्लभ हैं गुरु और मित्र वे, दुर्लभ हैं गुरु और मित्र जो समझा कर इतना कहते हैं। जीवन के इस अंक गणित में केवल अंकों की माया है, जीवन के इस अंक गणित में केवल अंकों की माया है। पत्र आज मुझ तक आया है। बहुत दूर से एक मित्र का पत्र आज मुझ क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। धन्यवाद। ये रही मेरी पहली कविता। और एक कविता जब डॉक्टर कृष्ण कन्हैया ने, पहले भी कृष्ण कन्हैया ने बताया होगा मुझको इस कार्यक्रम के बारे में कि मैत्री विशेष है, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया था। आयु जो बढ़ती है, कृष्ण कन्हैया इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, तो तंत्र जो है आपस में ठीक से नहीं जुड़ते हैं, याददाश्त कम होती रहती है। तो वही हाल मेरा भी हुआ होगा। तो फिर जब मैं कृष्ण कन्हैया ने कहा, बताया मुझको कि मैत्री विशेष एक सम्मेलन है, एक ये गोष्ठी है, तो मैंने कहा चलो भाई कुछ लिखते हैं। तो ये अधूरी ही है, तरीके से काटी छांटी भी नहीं गई है, इसलिए आप इसको सुने। चलने वालों तुमसे उसने बहुत कहा था, चलने वालों तुमसे उसने बहुत कहा था, गत से इतना मत दौड़ो, गत से इतना मत दौड़ो, गिर जाओगे पछताओगे, गिर जाओगे पछताओगे। बल पौरुष पर तुमको बहुत भरोसा था, बल पौरुष पर तुमको बहुत भरोसा था, मैं नहीं गिरूंगा, मैं नहीं गिरूंगा। बात नहीं तुमने मानी, उसकी बात नहीं तुमने मानी। पलक झपकते ही, पलक झपकते ही जो था सब बिखर गया, पलक पर झपकते ही जो था सब बिखर गया। कालांतर में हुआ वही जो होना था, कालांतर में हुआ वही जो होना था। काश मित्र कोई सच्चा तुमको मिलता, काश मित्र कोई सच्चा तुमको मिलता, सही गलत का उचित व्याकरण दे पाता, सही गलत का उचित व्याकरण दे पाता। आने वाली विपदाओं से बचने का, आने वाली विपदाओं से बचने का उचित मार्ग जतला पाता। कृष्ण सुदामा बनते बनते बन जाता, कृष्ण सुदामा बनते बनते बन जाता। पर जीवन में ऐसा कम हो पाता है, पर जीवन में ऐसा कम हो जाता है। इसीलिए बाबा तुलसी ने, इसीलिए बाबा तुलसी ने साफ कहा है, इसीलिए बाबा तुलसी ने साफ कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखे हैं चारी। मित्र सही का निकस एक ही होता है, निकस कसौटी, मित्र सही का निकस एक ही होता है। वो सुख दुख में सदा एक सा रहता है, वो सुख दुख में सदा एक सा रहता है। गौतम सागर,
गौतम सागर और कृष्ण की यह मैत्री फॉयड जी मिल्सी का गठबंधन फूले फले और पल्लवित हो जग में मकरंद उड़ाएंगे। फूल फल और पल्लवित हो जग में मकरंद उड़ाएंगे। जो सब मिलकर नव प्रभात ले आएंगे। जो सब मिलकर नव प्रभात ले आएंगे और जगत में शांति सदा की तरह लाएंगे। और जगत में शांत सदा की तरह लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी और डॉक्टर कृष्ण कन्हैया। इतने सुंदर आयोजन के लिए मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा अन्य इससे भी बढ़िया आयोजनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद सुंदर कृष्णा जी कृष्ण। आपके अध्यक्षीय भाषण के लिए और आपकी बहुत ही सुंदर 2 कविताओं के लिए। आपने जो जिक्र किया मेरे और गौतम जी के नाम का, दोनों संस्थाओं का, मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस मापदंड पर मैं खड़ा उतरूं। और अब हम लोग प्रोग्राम के समापन की तरफ आ गए हैं। इसके पहले कि मैं राखी को बुलाऊं, कुछ बातें मैं आप लोग से शेयर कर दूं कि इसका जो लिंक है YouTube का, वो मैं गौतम जी को और जितने भी हमारे गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय के लोग हैं उनको मैं शेयर कर दूंगा। वो चाहें तो अपने अपने लोगों से आप उसको शेयर कर सकते हैं। और जैसा कृष्णकुमार जी ने कहा, मेरी भी एक ख्वाहिश है और हमने इस विषय पे गौतम जी से बात भी की थी कि हम लोग अब फेस टू फेस जो है वर्चुअल की जगह पर हम लोग एक्चुअल प्रोग्राम करने का आयोजन करें। और मैं इस पंच के माध्यम से गौतम जी को ये संदेश देता हूं और ये आग्रह करता हूं कि आप इसकी तैयारी करें और एक समय और एक डेट जो है, दिनांक आप एक माह तय करें और हम लोग तो आगे बढ़ेंगे। गीतांजलि के लोग आतिथ्य में कमी नहीं करेंगे, इसकी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग इस पर चर्चा करते रहें और आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसा कि आज कृष्ण जी ने हम लोगों को और भी आगे मोटिवेट किया है, उत्साहित किया है, तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे और सब लोगों का साथ मिलेगा तो हम लोग डेफिनेटली कर पाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि ये तो हम लोगों ने शुरुआत की है। मैं जरूर चाहूंगा कि इसी मंच के माध्यम से हम लोग कुछ और लोगों को गीतांजलि के और फॉयड के भी और को लोगों को जोड़े, ताकि हमारे जो दर्शक दीर्घा हैं, हमारे जो विश्व के जो श्रोता और दर्शक हैं, वो इसका आनंद ले सके और अच्छी चीजें सुन सकें। अब मैं गौतम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इसके पहले मैं राखी को बुलाऊं। मैं एक बार फिर से डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। और उन्होंने इतने अच्छी बातें कही और हम लोगों को प्रोत्साहित किया। और इसी के साथ बहुत आभार एक बार फिर से। और उम्मीद है कि हम लोग उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी चेष्टा करते रहेंगे और खरे उतर भी पाएंगे। और इसी के साथ आप कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। Yeah, thank you very much. Birju, can you bring Rakhi Bansal on the stage, please, so she can give the vote of thanks to everybody? Thank you. धन्यवाद कन्हैया जी। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाया गया है। और मैं क्या कहूँ, अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने और अभी गौतम जी ने अपने सारे मनोभाव हमें बता दिया है और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का, जो गीतांजलि के संस्थापक हैं। स्वस्थ अच्छी नहीं होने के बाद भी वो हर कार्यक्रम में आते हैं और हमें अपना सहयोग देते हैं, अपना प्यार हम पर न्यौछावर करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी का और डॉक्टर गौतम सागर जी का, जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, संचालन किया। और मैं गौतम जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कवित्रियों को, जिनकी रचनाएं इतनी अच्छी थी, शिप्रा जी और श्रद्धा जी, इनको हमारे समक्ष लेकर आए और हमारी उनसे मित्रता करवाई। आभार प्रकट करती हूँ गीतांजलि की वरिष्ठ मेंबर रश्मि खुराना जी का, जो समय निकालकर हमेशा ही अपना सहयोग देती हैं और इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं प्रस्तुत करती हैं। और आभार प्रकट करती हूँ जो इस दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैं, जो इस मैत्री विशेष कार्यक्रम को सुन रहे थे। और आभार जो हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। भविष्य में हम आपसे फिर मिलते रहेंगे, ऐसे कार्यक्रम की आयोजन और करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।